वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर। व यअलमु मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमईन व लानतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाला अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मिय्युन नबिय्युल करीम। परवरदिगार बानियान की ये सफ़े अज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। बानिया मजलिस मरहूम साईं अक़दस अली मौला उनको जवारे सईदा फ़ातिमा ज़हरा में जगह अता फरमाए। सबकी जितने मरहूमीन आपके हमारे बानियान की इस इलाके के मातमी इस दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार सबकी कब्रों में विलायत अली के नूर की रोशनी पहुँचाए। एक मोमिन भाई ने बाहर दुआ का इल्तिमास किया था, कोई बच्चा है वो चलता नहीं है, परवरदिगार पाक अली असगर की मासूम मुस्कान के सदक़े में मालिक उन्हें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सलवात ऐसी पढ़िए कि पता चले आप सुनने के मूड में बैठे हैं। इजाज़त बात शुरू कीजिए। 10 मिनट का फिर फ़र्क पड़ गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वो भी कवर हो जाए। कल आपने बहुत सारी दुआएं दी, मेरी पढ़ाई भी छोटी थी, मेरी औकात भी छोटी थी, आपकी दुआ बड़ी थी। पाक बीबी आपकी इज़्ज़तों में इज़ाफ़ा फरमाए। बस वहीं से उन्वान आगे बढ़ाते हैं। लफ्ज़ मैंने एक कहा था कि मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। बड़ा बड़ा कमाल आपने सुना। दो नज़रिए हैं इज़्ज़त मुस्तफ़ा में, एक अहले सुन्नत हज़रात का, एक अहले तशय्युअ हज़रात का। यहाँ प्यार की बात होगी, फितना फसाद की बात नहीं होगी। और याद रखिए, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो काफिर नहीं है, ये हमारा कीता है। यहाँ हाथ बांधे, यहाँ बांधे, यहाँ बांधे, कोई मसला नहीं। जो ज़हरा के बाबे को रसूल मानता है वो हमारा भाई है। सानू काफिर आखन वखरी गल है, हमारा वो भाई है। दो नज़रिए हैं। 950 रुपये की किताब है, 950 इतनी मोटी, उसका नाम है मदारिजुन नबुव्वा। कैमरे लगे हुए हैं, एक एक कही हुई हरफ का ज़ामिन हूँ मैं। हमारे गुजरांवाला उर्दू बाज़ार मकतबे गौसिया से मिलती है, मैंने वो ख़रीद के रखी है। हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत के माया नाज़ आलिम दीन। एक फ़िक्रा उनका सुनिए, एक फ़िक्रा फिर मातमी मलंग का सुनिए। वो फरमाते हैं इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है। ये नहीं सोचना कि सुन्नी का नज़रिया है, दिल पे चोट रहा है तो बोलना है। वो फरमाते हैं आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख नबियों के मौजज़ात को अल्लाह जिस एक जिस्म में जमा करे वो मुस्तफ़ा है। कितना सोना नजरिया, कितना सोना नजरिया, क्या बात है जी। सदके जावा जी, मेहरबानी जी, सदके जावा। जिसे समझ आ रही है भाई, कैमरे के पीछे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी भी आनी चाहिए। कैसा कमाल नजरिया है हमारे अहले सुन्नत भाइयों का, कमाल नजरिया। इससे बेहतर क्या होगा कि अल्लाह ने सवाल आपको बताया ना, आदम का भी मौजूदा है, नूह का भी मौजूदा है, इब्राहिम का मौजूदा है, मूसा, सारे अम्बिया के मौजूदात थे ना। तो सारे अम्बिया के मौजूदात को अल्लाह ने जिस एक वजूद अतहर में जमा कर दिया, अहले सुन्नत हज़रात फरमाते हैं उस ज़ात को मुस्तफ़ा कहते हैं। अब आइए शिया उलमा से पूछते हैं। मैं आपके सामने 2 टके का तालिब इल्म हूँ, मैं आपको शिया उलमा का नज़रिया बताता हूँ। शिया उलमा फरमाते हैं, अब सुनो दोनों में फ़र्क क्या है। वो फरमाते हैं सुन्नी उलमा कहते हैं
सारे अंबिया के मौजज़ात जिस एक ज़ात में जमा हो वो मोहम्मद है। और शिया कहते हैं ऐसी बात नहीं, अकीदे का एहतराम अपनी जगह, ऐसी बात नहीं। बात असल में ये थी कि सारे मौजज़े मोहम्मद के पास थे, अल्लाह ने खैरात बना के नबियों में तकसीम कर दिया। ओए होए सदके जावा, जुमला बड़ा था, जुमला बड़ा था, जुमला बड़ा था। हैदरी जी शाह जी मेहरबानी जी, सदके जी, सदके जावा। क्यों क्यों जी मेहरबानी, क्यों? इसलिए कि कुन तो नबी जन व आदम तीन नबी नबी न थे, हुसैन का नाना था। जी मेहरबानी, शुक्रिया। अब सुनिए, मैं बड़ी वड्डी मजलिस के मूड में हूँ। आपको पिछले 2 दिन बहुत छोटे लगेंगे जी, सदके जावा मैं नौकर, इतने आपको 2 दिन बहुत छोटे लगेंगे। आप कहेंगे यार वो तो बिल्कुल आपने छोटी छोटी गुफ्तगू की थी, इतनी बड़ी आज अगर आपने दुआ फरमाई। हमारी औकात कुछ भी नहीं, आपकी दुआओं का सदका है। पूछा गया, इसाइल पूछता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरिश्तों का आदम के सामने झुक जाना आदम का मौजज़ा, तूफान से कश्ती बचा कर ले जाना नूह का मौजज़ा, आग को ठंडा कर देना इब्राहिम का मौजज़ा, डंडे को अज़दा कर देना मूसा का मौजज़ा, पाँव की ठोकर से मुर्दे का जग जाना ईसा का मौजज़ा, पत्थर से ऊँटनी का निकल आना साले का मौजज़ा, कलीन का जहाज़ बन के उठ जाना सुलेमान का मौजज़ा, लोहे का हाथ में मोम हो जाना दाऊद का मौजज़ा। ए हुसैन के नाना, आप जो पूरी कायनात में सबसे अफसल हैं, आपका मौजज़ा क्या है? फरमाया वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालतिही नबिय्यन, उस अल्लाह की कसम जिसने मोहम्मद को 1.25 लाख नबियों का सरदार बनाया, मेरे मौजज़े का नाम अली है। जी सदके जाना, जी सदके जाना। हैदरी जी ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है, सदके जाओ ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है? फरमाया मेरे मौजज़े का नाम, फिर सारे बोले मेरे मौजज़े का नाम जी मेहरबानी। ये जनाब सलमान का नाम सुना है आपने? लोग कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते, असी नौकर हैं सहाबा, कुरान की कसम। जनाब सलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह एक गल पूछो। का पूछो? का सरकार वो जो मिराज पे कोई गलबात हुई थी वो कितने नुक्तों पे थी? 2, 4, 5, 7। सरकार फरमाया 18,000 राजों पे मुश्तमिल थी। कहा सरकार कोई एक अद्धी गल राज वाली मुझे भी मिल सकती है? कहा वो राज ऐसे हैं कि मासूम नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा सरकार मैं फिर भी कर सकना, मुझे बतूल चचा कहती है। तुझे वास्ता बतूल का एक राज तो दे। चल जा सलमान, तूने वास्ता ज़्यादा कर दिया, जा तुझे राज दिया। जी सैयद। कहा मदीने से बाहर निकल, आगे क्या आएगा? कहा सरकार भाई पुत्र ना भाई बोलना नहीं बेटा, सुनना है बस, मेरी वारी है। कहा मदीने के बाहर शजरतुल विदा एक दरख्त है जिथे तुम अपने घरदियां नूं जिवें मेहमानों नूं अड्डे ते छड्डन जांदे हो, शजरतुल विदा था एक दरख्त। उसके आगे क्या है? कहा सरकार एक मिट्टी का टिब्बा है, टीला है। फरमाया टीले के पास तू जा, उसे मेरा सलाम पहुंचा, टीला फटेगा, नूर की सीढ़ी उतरेगी, तू ऊपर चढ़ता जाना, जहाँ तक सीढ़ी आएगी जो तुझे मिला वो आके मुझे बता देना, यही राज है। अगर तो आप लफ्ज़ों की कदर करते हो तो फिर जुमला सुनिए। सलमान दौड़ता हुआ गया और टिब्बे के पास जाके कहता है ए तुराब, तुझे अबू तुराब का भी मौला सलाम कहता है। क्या बात है जी, सदके जाना जी, सदके जाना जी, मेहरबानी जी, शुक्रिया। हैदरी ए तुराब, जो बंदे अदब सुनते हैं वो तो कम से कम बोलेंगे ना, ए तुराब तुझे अबू तुराब का मौला सलाम कहता है। बस ये लफ्ज़ कहना था, ज़मीन फटी, नूर की सीरी जाहिर हुई, सलमान ने कदम रखा, जा रहा है। आखिरी जीने से नीचे उतरा तो देखता क्या है? जहाँ तक निगाह जा रही है एक नूरी शहर है जिसके 70,000 मोहल्ले हैं। मैं देखता हूँ तुम कैसे सुनते हो, ज़रा बर्दाश्त करो धमक को, विलायत की धमक को बर्दाश्त करो। 70,000 मोहल्ले हैं भाईजान, हर मोहल्ले में 70,000 खयाबान है और हर खयाबान में 70,000 मस्जिद है। हर मस्जिद का एक मिंबर है और हर मिंबर से अली की आवाज़ आ रही थी, जो चाहो अली से पूछो।
जी सदके जाओ हैदरी जो चाहो हर मिंबर से। अच्छा अब ज़रा मैं ये तो फ़ज़ाइल का एक जुमला हो गया, अब ज़रा मार्फत का मोती है और मैं चेक करता हूँ आप कैसे सुनते हैं। जो ही सलमान ने देखा, अगरचे 450 साल का है, पलटा दौड़ता हुआ आया, आकर रसूलुल्लाह के कदमों में बैठ गया। कभी दाएं जूता चूमता है, कभी बाएं, रसूल के जूते यूँ। मैं सदके सैयद मैं कुर्बान, सैयद मैं कुर्बान। कहा देखा क्या है? कहा देखा यही है कि अगे ते हुकूमत अली दी है, अगे ते सारी हुकूमत। मैं चेक करने लगा हूँ कि आप अदब कैसा सुनते हैं, मार्फत के मोती कैसे सुनते हैं। मेरा यही आंधे को सख्त पड़ता है। अब देखो मेरा तो टाकी और है, मैं अब देखता हूँ आप मोती कैसे सुनते हैं। कहा क्या देखा? कहा अली की बादशाही देखी। हुसैन का नाना कहता है सलमान बादशाही अली के देख रहे हो, जूता मेरा चूम रहा है। कहा सरकार मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा अली अपनी पग से जिसकी जूती साफ करे वो मुस्तफा क्या होगा। ओए होए सदके जाओ, तो क्या बात। ये शुक्रिया भाईजान मेहरबानी। मैं तो परेशान हो गया कि इतना बड़ा अली, अगर अली ऐसा है तो बाबा जी आप क्या हैं। एक प्यार वाली गल मैं किधरे नहीं की थी तो ना कर लगा। ये तो आपने सुना होगा ना कि नबी का फरमान है कि अगर मैं मोहम्मद बता दूं कि अली क्या है, ना उसे कोई जली माने ना मुझे कोई नबी माने। आप सब बात लो, इसका मतलब है ना फिर नबी जानते हैं ना कि अली क्या है। यार कोई औखी गल है भाई। रसूल कहते हैं कि अगर मैं 10 दिया कि अली क्या है तो लोग मुझे मानना छोड़ दें। इसका मतलब है रसूल जानते हैं ना, जान के भी कहते हैं या अली मश्क उठा, जिनों को जूते मार और पानी ला। यानी जानते भी हैं कि अली क्या है, फिर नौकरों वाला काम अली से लेते हैं। अब सोच फिर नबी क्या है। यार साढ़े ते इल्जाम है कि शिया रसूल को सुनते ही नहीं, शिया रिसालत सुनते ही नहीं, ना इनके जाकिरों को रसूल आता है ना ये सुनते हैं। और मैं आप बताता हूं आपको कि मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे। हाथ दो गई खुदा की अज़मत की कसम। एक मौजज़ा मुस्तफ़ा का क्या नाम है उसका, ना आप भूल गए हो। शाबाश, मेरे नबी के एक मौजज़े का नाम अली है। रुक जाओ मालिक, तूने अली को अपने घर में उतारा कंध पाड़ कर। हमें पता है, और हम तो बड़े बड़े लोग हैं ना, तालिब इल्म है, आप मोमिन हैं, साढ़े बच्चों को पता है कि तूने अली को अपने घर में क्यों भेजा। हमें पता है क्योंकि तेरा मुआहदा था अबू तालिब के साथ कि अबू तालिब मेरा हबीब आएगा तेरे घर में और तेरा पुत्र अली आएगा। ये सानू पता, साढ़े बच्चों को पता है। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ मेरे मालिका, ये जो तूने अली को अपना घर दिया है, कंध क्यों तोड़िया। ये औखी गल है जी, दसो जी भाई। मुश्किल बात, आसान बात है कि अगर अली को तूने काबा दिया, दीवार क्यों तोड़ी। पत्थर की दीवार तूने तोड़ दी, बुआ लगा चंगा भला। तूने अली को रहने के लिए, ज़हूर फरमाने के लिए अपना घर दिया, कंध क्यों तोड़ी। कहा मैं अल्लाह होने को होने से पहले जानता हूँ। मुझे पता है 14वीं सदी में कोई मुल्ला कहेगा शिया सुन्नी कहते हैं कि अली और नबी कब्र में आएंगे, पत्थर की कब्र में अली कैसे आएगा। मैंने कंध तोड़ के बताया कि ऐसे आएगा। सदके जावा, सदके जी मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी, शुक्रिया जी, मौला तेरी जवानी सलामत रखे जी, शुक्रिया। लो जी ये भी आपने बर्दाश्त कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सदके जावा शाह जी मेहरबानी। अच्छा आप सुनिए, क्योंकि मजलिस होती है जिसमें तबलीग हो, शोर करने का नाम मजलिस नहीं है, पैगाम मिले। और कम से कम जो हमारे सुन्नी भाई आए हैं उन्हें भी तो पता चला है कि सानू भी आउंदियां ने गल्लां। हाँ वो समझते हैं मातम करते हो यही पागल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब आइए, घर अली अल्लाह क्या है। ए पाक बीबी फातिमा बिन्त असद, ए मौला अली की अम्मा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरी जुर्रत है कि मैं ये कहूँ कि जब दीवार टूटी तो आप डरी नहीं, क्योंकि डर का आपसे ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शेर की बेटी हैं, अबू तालिब जैसे शेर की बीवी हैं, अली जैसे शेर की अम्मा है, गाजी जैसे शेर की दादी है। तो डर कैसा बाबा जी
डर कैसा? डर का तो आप डर की निस्बत देना कुफर है। पाक बीबी डर कैसा? जैगम का माना शेर, जरगाम का माना शेर, हैदर का माना शेर, गजनफर का माना शेर, अब्बास का माना शेर, असद का माना, जितने लोग तो मैं जानता हूँ तालिब इल्म, ये सारे लफ्ज़ों का माना शेर हैं। अगर आपको ये समझ आ गई कि मैंने शेर किसे कहा, अब आपको समझ आ जाएगी बीबी पाक आप ये, मैंने ये नहीं कहता कि आप डर गई, या ये कहता हूँ कि जब दीवार टूटी थी तो आप कुछ थोड़ा हैरान हुई थी, कुछ थोड़ा सा कुछ हैरान हुई थी, आपको कुछ थोड़ी हैरानी हुई थी। बीबी पाक ने कहा आज सुन हैरानी कैसी, इमरान का पिसर है, वली है, इमाम है, काबे से भी कहीं सिवा इसका मकाम है, दीवार फट गई तो क्या हुआ भला, हैदर है चीर फाड़ तो शेरों का काम है। हाय हाय सदके जावा, सदके, ये मैं सदके जावा, सदके भाई थोड़ी मार्फतुल इस्लाम में पूरा पंडाल दोनों में हाथ चौक के, दोनों चौक के जी शुक्रिया, जी शुक्रिया बाबा जी मेहरबानी। हैदर है चीर फाड़ तो जी, आपके क्या कहने। मेरे मौला काबे में आए, रसूलुल्लाह आए, सरकार ने यूं उठाया, मेरे मौला को उसके मौला ने यूं उठाया, ठीक है जी, यूं उठाया और फरमाया या अली अंता मिसलुल काबा फी उम्मती। सुन्नी किताब से पढ़ रहा हूँ, सुन्नी किताब से कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ए अली तू मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे काबा है। हूँ दसा जो आबिदा की है जो बड़े बड़े बंदे बंदे माशाल्लाह तुम समझ गए हो, छोटा दसा रसूल ये कह रहे थे कि अगर इंसान तीन तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो लानत मिलती है, और अगर काबा की तरफ मुंह करे तो नमाज अदा होती है। सिमतें चार हैं तो चार मैं नहीं बनाई, अल्लाह बनाइया ने। तीन तरफ मुंह करो तो लानत, एक तरफ मुंह करो तो इबादत। ते एवं साढ़े हथी पे पेंदे वली वलीउल्लाह कहाँ है, अली वलीउल्लाह कहाँ है। और खुदा के बंदे अगर काबा ना हो तो नमाज नहीं होती, अली ना हो तो काबा ही ना होता। हाँ सद क्या बात है भाई, समझो जेड़ा सब मेरा सदके जावा, सदके जावा। जो विलायत वाले बैठे हो मेरे साथ बोलना, जो विलायत वाले बिस्मिल्लाह जी सदके जावा या जी मेहरबानी बाबा जी, मौला आपकी जिंदगी दाद सुनाए। काबा ना हो तो मैं पढ़न दे मूड चाहते इंज ना करो, कुरान की कसम मैं इतने हौली हौली पढ़ना पाया, जहाँ मैं पढ़ता हूँ कदों मजमा पैंदा है, बार बार उठते हैं, तंबूना मजमा बजता है। ये तो माहौल ऐसा है, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें समझा रहा शरीफ आदमी है, मोहतरम सामने ये माहौल ऐसा है। हाँ मैं ऐसे थोड़ी पढ़ता हूँ, मेरा पंडाल छलकता है कुरान की कसम। जितने आप मेहमान मेज़बान तशरीफ़ फरमाए, मेहमान आप मेज़बान जितने, इतनी तो सिक्योरिटी है वहाँ पे जलालपुर में, गुजरात में आकर देखिए हमारे मजमे कहाँ कहाँ है, इतनी तो पुलिस होती है। और मैं तो ऐसा ज़रा जाग के बोलो, मेरा मैनू लाते खींच के थले ना ले आओ, मैं चाहता हूँ कि आपको अर्श के ऊपर लेके जाऊँ, आप फिर मुझे नीचे खींचते हैं। तवज्जो, काबा ना हो तो नमाज नहीं, अली ना हो तो काबा नहीं। अल्लाह ने अली को उतारा अपने घर में और मोहम्मद ने उठाकर बता दिया या अली अंत मिसल काबा, ए अली तू काबे जैसा है। अल्लाह ने काबा में भेज के मोहम्मद ने काबा कहकर कायनात को बता दिया, जो काबा का दुश्मन हो उसकी इबादत खराब है, जो अली का दुश्मन हो उसकी विलादत खराब है। जी मेहरबानी जी सदके जी शुक्र जी बाबा जी। आज डबल हो गया काम। जी सर अगर आप मेरी तरफ देखेंगे ना, मेरा एक छोटा सा भाईजान शाह जी, छोटा सा मेरा एक बैंक में अकाउंट है, हबीब बैंक में मेरा, और तुसें ही बनवाया है। हम जो जाकिर है ना, असी कख भी नहीं, वो आप सुनते हैं सखी हुसैन में पैसे देता है तो गाड़ियाँ मिलती हैं, वैसे हम कुछ भी नहीं है। सखी हुसैन का सदका, हाँ सखी हुसैन का सदका नहीं है, वड्डा हो दस दिन ना होंगे। अच्छा तो चाहता हूँ, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं मौलवी
अब 20-25 हज़ार चाहिए रुपया जरा आपको घी मारी उसके ऊपर फेस वो जो हुई है चेकबुक। अब देख मैंने चेकबुक ZAGHUM और आगे को घी जैसे होता है वो एडे गौर ना मेरे को मतलब याद कर लो। ZAGHUM ये है मेरा सिग्नेचर। सुन लिया आपने, ये मेरे सिग्नेचर है ZAGHUM और आगे यूं यूं। अगर लफ्ज़ अल्लाह के साइन करने हो तो फिर कैसे होंगे ये देखिए अल्लाह। अब इसके सैनपति कैसे होगा? अगर काबा में ये दरार ना हो मैं मेंबर छोड़ दूंगा। मैं जुमला आ गया थोड़े तो लंघ गया। अगर काबा में ऐसे ना हो मैं मेंबर छोड़ दूंगा। 2-2 फुट की दाढ़ी वाले बाबा जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने क्या कह दिया और आपके ऊपर से गुजर गया। कुरान की अजमत की कसम, कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है? मिला जवाब यही फैसले रिजा के है। सुनो के खुदा का घर है अली की मिल्कियत, ये एक लकीर नहीं दस्तखत खुदा के है। थोड़ी मौज मर्जी है जी। सदके जावा एक नौजवान भाई है शिया मोमन, वो आंदा मौलवी साहब एक कुरान की कसम है गल मैं किधरे नहीं पढ़ी। अब जो पिछले भी पढ़ गया ना मौलवी साहब नहीं पढ़ी, थोड़े को तोहफा आया रब की कसम नहीं पढ़ी। वो मैंने आंदा मौलवी साहब एक काबे के उत्ते पर्दा क्यों है अजकल? तो असा सुनिया कि गिलाफ पर गिलाफ सऊदी हुकूमत डालती है। ये एडी लकान वाली केड़ी गल है? मैंने कहा उन्हें गिलाफ डालने दो। बात असल में ये है, जो तुम बर्दाश्त कर लो, बात ये है गिलाफ पर गिलाफ इसलिए होता है कि उन्हें कोई ख़तरा है अभी तक कोई ख़तरा है, उन्हें अभी तक कोई ख़तरा है। गिलाफ पर गिलाफ इसलिए डालते हैं कि उन्हें अभी तक कोई ख़तरा है। सानू चंगा भला पता है काबे पे गिलाफ डालते हो ना, अगर मोबाइल आप छड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हैं काबे पे गिलाफ डालते हो, विला के काम ना रोको वली ना आ जाए, इसीलिए तो दरारें छुपाई हैं तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। जी सदके, क्या बात है, सदके जावा जी, मेहरबानी आप जी सरकार, तुम्हें ये डर है जी, मेहरबानी जी, शुक्रिया। अब जरा जुमला तवज्जो से, अब मैं अब आपने मेरा साथ देना क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू है। इस सरकार ने यूँ उठाया। अच्छा मुझे ये बताओ मेरे मोहतरम सामीन, सारे भरा रल के दसो, जब अल्लाह किसी को पुत्र अता करता है, किसी के ज़ौजा हो वो हॉस्पिटल में है, अल्लाह ने बेटा दे दिया, मुझे ये बताओ कि सबसे पहला फ़ोन किसे आएगा? सदके जामत सारे बोलो, बाप को। कभी आपने पूछा किसी जाकिर से कि जब अली आए हैं काबा में, अबू तालिब लेने नहीं गया, मोहम्मद क्यों गए थे? भाई जे तो तुम आखना इलम वाली गल्लां सुना तो फिर मेरे ना बोलना पैना है। भाई जाना चाहिए था अबू तालिब को, और गया कौन? तेरे नबी गए, और फिर जाके यूं उठाया भी। भला की होया सी? गल ये थी, अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब, तूने कहा था ना कि अल्लाह मुझे मददगार चाहिए, तूने मांगा था ना सुल्तान नसीरा, तूने मांगा था ना, तो तूने साथ ये भी कहा था कि तेरी जनाब से हो, तो फिर जेड़ा मेरा घर आएगा उतो ही होगा ना, जो मेरा घर होगा वहीं से तो आएगा ना। अब वो आया है, अगर तू ना गया अली क़यामत तक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मांगा तूने है। और कितने दिन तेरा पीर अली रहा? 3 दिन। मैं क्या मेरे मौला, तू तो थोड़ी देर के लिए लहजा तेरा मेराज के पर्दे में जाए ना, थोड़ी देर के लिए, उसका बड़ा मुल है। अगर तू थोड़ी देर के लिए सो जाए, अल्लाह की सारी मर्जियाँ ख़रीद लेता है। ये 3 दिन इतना लम्बा चौड़ा टाइम मौला अंदर क्या करते रहे? फरमाया काबा को किबला बनने के गुर सिखा रहा था। ये जुमला गहरा सी, गहरा जुमला गहरा था। है कहा मैं आप जी सरकार, कहा मैं काबा को किबला बनने के गुर सिखा रहा था। ऐ मेरे हबीब, तुझे जाना पड़ेगा अली को लेने के लिए, तू जाएगा तो अली आएगा, क्योंकि मांगा तूने था। और मेरे हबीब तुम्हें मैं टेक्निकल वजह बताऊं क्या है? जी मालिक। मैं वजह यह है, मैं हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है अली वलीउल्लाह। तू जाएगा तो दरमियान की कमी पूरी होगी। ये बात जो सोचा मैं किया क्या, तू है मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरमियान में कड़ी खाली है, वो तू जाएगा तो पूरी हो जाएगी।
सुन लिया जे। हुण जरा मेरे वाल वेखो, हज़रत आदम नबी थे, मानते हो? क्यों? वेखे जे क्यों मानते हो? क्योंकि मोहम्मद ने कहा। नूह थे, देखे हैं? नहीं। किसने कहा? जन्नत भी है, कभी देखी है? क्यों मानते हो? हद मुक गई, अल्लाह भी है, कभी देखा? क्यों मानते हो? इसका मतलब है पूरा दीन टिका हुआ है मोहम्मद की जुबान की चोंच पर। ये जो अगला हिस्सा है, चोंच है ना, पूरा दीन टिका हुआ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान के अगले हिस्से पर। अल्लाह वहीं से मिलता है, जन्नत वहीं से मिलती है, 1.25 लाख नबी वहीं से मिलते हैं, कुरान वहीं से मिलता है, हदीस वहीं से मिलती है। कहा मेरे हबीब तू जा, मैं वही नाज़िल करता हूं तेरी जुबान पर, तू वही जुबान अली के मुंह में रख। और फिर कोई तुझसे पूछे अली वलीउल्लाह कहां लिखा है, उसे जुबान दिखा के कहना कि यहां लिखा है। जी सदके जाना जी, मेहरबानी सरकार, मेहरबानी जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी जी, शुक्रिया शाह जी, मेहरबानी। हिम्मत है। और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप थके हैं, मतलब ये है कि जो इल्मी बातें होती हैं ना, इनका दिमाग पे बोझ होता है। और मोमिन चाहते हैं कि यार इनियां बढ़िया ने याद हो गया ना, कल फिर सही धार कर लीए, अगो मंजिल औखी है। ठीक ठीक, मैं बाबा जी पढ़ने आऊँ, मैं तो हूँ ही आपका नौकर, मैं तो पढ़ने आऊँ, लेकिन आपका मिजाज भी तो पूछना है ना। आप चाहेंगे तो नौकरी आगे बढ़ेगी। यूँ उठाए जुबान वही तर्जमान को रिसालत ने विलायत के मुंह में रखा। जितना विलायत का हक था, विलायत ने रिसालत को चूसा। हुण 5 को बंदे बोलो जिन्होंने पता है कि मैं की आख्या तो मैं राजी हाँ। रसूल ने जुबान चुसाकर यूं मुंह उठाया और कहा या अली, अब आदम से लेके ईसा तक हर किताब को पढ़, ताकि मुझे अनपढ़ कहने वाले शर्म से डूब मरे। तो क्या बात है, खुदा दी कसम, क्या बात है, मेहरबानी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सरकार बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी, क्या बात। अब मेरे नबी ने क्या किया, यूं पकड़ा था ना, यूं। पहले एक गल सुन लो, फिर तुम छेती समझ आएगी। मुहर्रम में ना, मुहर्रम में सबसे छोटा जाकिर मैं हूँ, और मुझसे लेके आप किसी बड़े जाकिर का नाम लीजिए, जिसकी माँ मौजूद है, जिंदा है। पता है हमारे घर में क्या होता है मुहर्रम को? पहले दिन हमारी माँ 1000, 500, 100, 200 जितनी तौफीक हो, वो नोट लेके ना यूं तो यूं करती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या सब बात 9 बारी होता है, 7 है ना। ये क्या होता है भला? ये क्या है? सदके जावा, मैं तो सदके जावा, ये सदका है ताकि बलाएं दूर हों। हूँ सुनिया जे ते इंज दुआ देनी कि मैनू भी ठंड पवे। यूं सरकार ने अली को उठाया, कहा मालिक, जितने बड़े घर का बच्चा होता है सदका उतना बड़ा होता है। पूरी कायनात में सबसे बड़ा घर है तेरा, और उसमें आया है अली मेरा। अब बता कितना बड़ा सदका होगा? तेरे घर से बड़ा घर है कोई नहीं। तेरे घर में मालिका, तेरे घर में बच्चा आया है तेरे, कितना सदका होगा? कब तक होगा? कैसे होगा? क्यों होगा? कितना होगा? 1 दिन, 2 दिन, सोना चांदी, 10,000, 1 करोड़, 1 अरब, 1 महीना, 1 सदी, 1 साल। फरमाया मेरे हबीब, ये घर मेरा है और आने वाला अली है। घर मेरा है, आने वाला अली है। ना 1 दिन, ना 1 हफ्ता, ना 1 साल। मैं वेना हफ्ता बाद किन्नी को कदर कर देने, ना 1 सदी। इसका सदका कयामत तक जारी रहेगा। मालिका कैसे? फरमाया मैं कायनात के हर मुसलमान पर वाजिब कर दूंगा इसी घर का हज, और तवाफ में 7 चक्कर रखूंगा। लोग उसे हज समझेंगे, मैं अली का सदका कहूंगा। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी, जी सड़के जाना, जी मेहरबानी भाई जी, शुक्रिया।
जी सरकार शुक्रिया जी, मेहरबानी। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इतना प्यार करते हो आप ज़िक्र अली से, परवरदिगार दुनिया का हर गम आपसे दूर फरमाए। एक दो लफ्ज़ और कह लें। आपको पता है कि ये दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। गलती हो गई फिर, वो गलती बाबा जो पढ़ने जो पहले तो अपना दिमाग खराब हुए ने तो गलती हो जाती है। जान के आख्या हुसैन रज़ी अल्लाह का दिन है। एक मौलवी साहब मुझे कहते हैं, यार एक गल तो दस, तू कोई मैट्रिक के बाद कितना पढ़ा मदरसे में? मैंने कहा बाबा जी मैट्रिक के बाद समझिए फिर मैट्रिक है, मैं आप समझिए कि एम.ए. इस्लामियात है, आप बोलिए। मैं 10-15 साल का मदरसे में पढ़ा हूँ। मैंने को बोली, कहते यार जो असी हुसैन रज़ी अल्लाह ने तुहानू की हुंदा है? मैं कहा सच्ची गल दसा, सानू तकलीफ होंदी भाई, झूठे पे लानत है क्योंकि मेंबर है। मैं कहा सच्ची गल दसा, हाँ सानू तकलीफ होंदी। कहता जाहिल जाकिर बेवकूफ़, तकलीफ होती है, पागल आदमी। तुम्हें रज़ी अल्लाह का माना तो नहीं आता? जे ते कल तक विलायत अली में नशे के मंजी घूमती ना रहे तो गाजी ने मेंबर दिया क्यों है? अगर आपने तवज्जो फरमाई तो एडी औखी तो वड्डी गल कर लगा। जाकरा पागला जाहिला, तुझे माना ही नहीं आता रज़ी अल्लाह का? मैंने कहा मौल साहब की माना बच्चा, मैं मुझे दसो। कहता रज़ी अल्लाह का माना है जिस पे अल्लाह राजी हो। 10 हुसैन ते अल्लाह राजी नहीं? मैं क्या है तो फिर रज़ी अल्लाह होया। मैं क्या बाबा जी जितने अल्लाह राजी हो वो रज़ी अल्लाह होता है? कहता हाँ। मैंने कहा फिर कुरान कहते हैं अल्लाह सबसे ज्यादा राजी तो मोहम्मद पे है, क्या मोहम्मद रज़ी अल्लाह? और ना मजा नहीं, मुझे मजा नहीं आया आपसे, ना मुझे मजा नहीं आया। पूरा पंडाल खड़ा भी हो जाता तो हक अदा नहीं था। मैंने कहा फिर क्या मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला ना। ओए मौलवी ये क्या, जाकिर ये क्या कह रहे? ओए मोहम्मद रज़ी अल्लाह नहीं। ओए साहबाद वालों, मौलवी ने गल की थी, बर्फ का कौल मेरे कलेजे पे आया। मौलवी कहता खबरदार, जिस पर दरूद हो वो रज़ी अल्लाह नहीं होता। मैंने कहा पढ़ दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो आल कैसी जिसमें हुसैन। जी मेरे जी शुक्रिया है जी सरकार शुक्रिया। वो हाल कैसी सरकार, इससे ज़्यादा पसंद आया भाई मेरे जी मेहरबानी जनाब जी शुक्रिया। मैं आपकी जूतियों का नौकर हूँ जनाब। हाँ ये मालकां दी वंड है, कोई इत्थे बैठा कोई उत्थे बैठा, जिक्र है ना जी। हाँ हम सब बराबर हैं ते असी सारे जिहड़ी मर्जी जात से ताल्लुक़ रखते हो असी एक हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता अली और वलीउल्लाह का रिश्ता है। छोड़िए इलाका क्या है, छोड़िए कौन क्या है, असी सारे एक का। मसाइब में आए तो सब हुसैनी हैं, फजाइल में तो सब अली और वलीउल्लाह वाले हैं। ये दसो गल करा के थक गए हो? हुसैन रज़ी अल्लाह। एक मौलवी साहब कह रहे थे मुबाहले में कौन गए? अली रज़ी अल्लाह, फातिमा रज़ी अल्लाह, हसन रज़ी अल्लाह, हुसैन रज़ी अल्लाह। तुसी विचों भैड़े पे हो ना तो मैं खुश होया, पता क्यों? मैंने कहा मौलवी साहब रज़ी अल्लाह छोड़ के रहमतुल्लाह भी ना कह गए तो यही थे ना। हाय हाय सदके जावा सदके, क्या बात है, जिन्होंने समझ आ रही, जिन्होंने समझ आ रही। अगर आप ये जुमला सुनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना इसके बाद पुरसे का जुमला पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं साहिब पढ़ता हूँ। अगर आप सुनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मौलवी साहब आप रज़ी अल्लाह कहो गए यही थे। अच्छा एक तोहफ़ा है आपके लिए, ये बड़ी ईद के 2-3 दिन बाद मैंने मुताला किया था एक कुरान का। एक कुरान से मुराद ये है कि वो तर्जमा था शेख मोहसिन ने का, और मैंने पहले नहीं पढ़ा था वो तर्जमा, वो पढ़ा तो उन्होंने बड़ा लतीफ़ नुक्ता दिया है। वो कहते हैं अली भी कल्ले गए और सईदा भी अकेली, लेकिन बच्चे कितने थे साथ? वो फरमाते हैं बच्चे 2 हैं बाकी सब एक थे। वजह ये थी कि जिस जैसा कोई नहीं था वो एक था। ये तोहफा है, ये तोहफा है। ये राती घर जाके अपने बच्चों को दसना है, ये राती घर जाके अपने बच्चों को दसना है, क्योंकि अली जैसा कोई और था नहीं, इसलिए अली भी कल्ला गया। ज़हरा जैसी कोई और थी नहीं, ज़हरा भी अकेली गई। और चूंकि हसन जैसा हुसैन था, हाय हाय सदके जावा, इसलिए वो 2 भाई। आप सुना कहा अली रज़ी अल्लाह जी मेहरबानी, अली रज़ी अल्लाह, फातिमा रज़ी अल्लाह,
हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, मौलवी साहब जिद्दें लगाना तेरी मर्जी, जा हमें काफिर कहे, शिया काफिर है, शिया गाली है, शिया नुसैरी है, शिया फितने वाले हैं, शिया फसाद वाले हैं, तेरी अपनी मर्जी। हम तो अमन का, हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लेकिन वेख नहीं मत कल नू आप ही फंस जाए। अगर ये चारों रजी अल्लाह थे तो हो सकता है कल कोई तारीख का तालिब इल्म पूछे, अगर फकत 4 रजी अल्लाह ये थे तो क्या बड़े मदीने में कोई और रजी अल्लाह नहीं था? भाई है ना? आप भाई ये करना कैसे? बाबा जी बात तो है ना? क्या पूरे मदीने में? इसका माना ये हुआ कि ये रजी अल्लाह नहीं थे, ये अलैहिस्सलाम थे। अगर मेरे 8-10 दिनों में कोई भाई आपसे पूछे कि सानू मना अलैहिस्सलाम की ने, फिर मैं बुखारी शरीफ खोल के ले आऊँगा घर से, जिसकी अरबी इबारत में लिखा है अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। कोई गाली नहीं है रजी अल्लाह के, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं कह रहा हूँ गाली नहीं, स्टेटस के खिलाफ है। सबसे बड़ा स्टेटस है सल्लल्लाह का, उसके बाद अलैहिस्सलाम, फिर रजी अल्लाह, फिर रहमतुल्लाह। ठीक है जी, मैं ये कह रहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, इसका माना यह है जैसे दुरूदो सलाम मोहम्मद पे है वैसे उसकी, इसका माना यह है कि हसन भी सल्लल्लाह है और हुसैन भी सल्लल्लाह है। माफ़ी के साथ कह रहा हूं कि कल भी कहा था कि शियो कब तक रोओगे। मैं वहदहु ला शरीक की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये फ़िक्रा मैंने पहली से लेके अभी तक 6-7 जगह अशरा है, किधरे नहीं आख्या जड़ा होना अख लगा। कितनी आपने अजमत सुनी मुस्तफ़ा की, फिर पूछते हो शियो रोते क्यों? आदसा क्यों रोने? मेराज पर जाते हुए अल्लाह जिसकी जूती उतरवाना पसंद नहीं करता था, भरे बाजार में मुसलमानों ने उसकी बेटियों की चादरें छीनी। मालिक तेरा पुरसा कबूल करे। जितना अच्छा मसाइब का इस्तकबाल हाफसाबाद करता है कोई नहीं करता। मालिक तेरा पुरसा कबूल करे। हाथ उठा के रोने वालों, पाक बीबी आप पे राजी हो, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। पाक बीबी आप पे राजी हो। मैं हर शहर में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन इतना अच्छा मसाइब का इस्तकबाल कोई नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे हाफसाबाद में नहीं करबला में खड़े हैं। और रात को मैं फेसबुक पे देख रहा था, रात 12:30 तकरीबन 1 बजे मैं फारिग होता हूँ, तो घर पहुँचा तो मैं देख रहा था आ गए तकी बहजत ईरान वाले फौत हो गए हैं, बड़े मुत्तकी आलिम दीन थे। वो कह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ शियो कि जब भी तुम मजलिस में जाओ ना, तो रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो ये ना कहो मजलिस में जा रहा हूँ, कहो करबला जा रहा हूँ। मुझे खुदा की कसम यहाँ से खुशबू आती है, पता नहीं क्या रूहानियत है अजीब सी यहाँ पे। हाफसाबाद से बेहतर मसाइब का इस्तकबाल कोई नहीं करता। मैंने क्या कहा? मेराज पर जाते हुए अल्लाह जिसकी जूती उतरवाना पसंद नहीं करता था। हाफसाबाद वालों बर्दाश्त कर सकते तो कर लो। कुरान की अजमत की कसम, मुसलमानों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटियों को मारा। मालिक तेरा पुरसा कबूल करे। हर तरफ से मातम की सलाह है, पाक भी आप पे राजी हो। चूँकि ये अयाम अज़ा है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 मिनट मसाइब को दूँ। ये जो हमारी माएँ बहनें हैं ना, ये तो बरकत के लिए कुरान सुनती हैं, वरना ये पुरसा देने आई हैं उस पाक बीबी को जो 18 साल की उम्र में कहती थी मालिक मुझे मौत अता कर। ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आप इनसे पूछिए कि 18 साल की उम्र में औरत का जी चाहता है जीने को या मरने को? ये हुआ फिर क्या था? मारा गया है इतना ज़हरा को। ये बिस्मिल्लाह। मेरे भाई कह रहे हैं ये बताओ मौत मांगी क्यों? मौत इसलिए मांगी थी, कुरान की अजमत की कसम, कि जिस दरवाजे पे मोहम्मद रुकते थे ना, उसे मुसलमानों ने जला दिया था। अगर हम पूरी रिवायत पढ़ें या जाकिर मर जाए या सुनने वाला मर जाए, तुम यही सुनते हो ना कि दरवाज़ा गिरा था। कुरान की अजमत की कसम, कब दरवाज़ा गिरा था? उस दरवाजे में 2 लोहे की सुलाखें थी। आका बाकर गंजवी मरहूम लिखते हैं, जब आधा दरवाज़ा जल चुका, दोनों लोहे की सुलाखें सुर्ख हो गई। एक हरामी ने यूं टांग से धक्का दिया, जलता हुआ दरवाज़ा बाद में गिरा, दोनों सुलाखें ज़हरा की पसलियों में पैवस्त हो गई। और पाक बीबी ने रो के काफिजा जल्दी आ, मेरा मोहसन शहीद हो। हौसला बाबा जी, हौसले के साथ,
हौसले के साथ। हमारा मकसद मोमिनों को मारना नहीं है, बस रुलाना है। पाक बीबी आप पे राजी हो। मेरे भाई ने कहा कितना मारा गया? एक जुमला पढ़ता हूँ। आपको पता है ना, आपको पता है कि हालात कैसे हैं। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, इसलिए आप समझदार लोग हैं। मैं इशारा करूंगा, आपने मुझे बात खोलने पे मजबूर नहीं करना, क्योंकि हालात ऐसे हैं। इसलिए हालात से डर के अगर हम बिल्कुल छुपा जाएं तो फिर भी जुल्म है। इसलिए जुमला भी कहता हूं और आपने बर्दाश्त भी करना है। वर्का इब्ने, मेरे भाई ने कहा कि क्यों मारा? वर्का इब्ने अब्दुल्ला रावी है, कहता है काला कुन तुजार अली इब्ने अबी तालिब फिल मदीना, मैं मदीना में अली का हमसाया था। जब बतूल दफन हो गई, रातों को उठ उठ के अली रोते थे और बाहर मदीने के चौक में बैठ के कुछ बदमाश कहते थे हमने अली से खूब बदला लिया, इसने हमारे मर्दों को मारा था, हमने इसकी औरत को मारा। और मौला तेरा मातम कबूल करे। पाक बीबी आप पे राज़ी हो। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं, इसलिए मेरे इशारे समझते जाइए, मुझे बात खोलने पे मजबूर ना कीजिए। अदादारो जुमला सुनोगे। कहते हैं अगली रात हुई, मैं दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दस्तक दी, रोता हुआ अली बाहर आया। कहा या अली, मौत फौतगी हर घर में होती है, या अली इतना ना रोइए, बाहर लोग मजाक उड़ाते। सरकार रो के कहते हैं वर्का, मैं ज़हरा की जुदाई पे नहीं रो रहा, मुझे अंदाज़ा नहीं है मेरे पंडाल में सैयद कितने हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा मेरे पंडाल में सैयदादियाँ कितनी हैं, लेकिन मैं बिलखुसूस सैयदों से माफ़ी मांग के कहता हूँ मुझे माफ़ करना। सरकार फरमाते हैं मैं ज़हरा की जुदाई पे नहीं रो रहा। तो मौला क्यों रोते हैं? फरमाया वर्का, मैं उस बात पे रो रहा हूँ। मौला कौन सी? फरमाया क़यामत तक रोता रहूँगा। मौला कौन सी? फरमाया जब मैंने बतूल को गुस्ल दिया है ना, उसकी पसलियों पर ठोकरों के निशान थे। और पाक बीबी तेरा पुरसा कबूल करे। पाक बीबी तुझ पे राजी हो। जो समझ गया मैं सलाम करता हूँ, मुझे खोलने पे मजबूर ना करना। का ठोकरों के निशान थे। अदादारों बड़ा मारा गया है, कुरान की अजमत की कसम, बड़ा मारा गया है ज़हरा को, बड़ा मारा गया। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बार बार रुकता क्यों हूँ? ताकि कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो जो मेरे बानी हजरात पे कोई कहे कि ये आपका जाकिर क्या कह रहा था, इसलिए रुक रहा हूँ। बस इतना कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने पुरसा इस रंग में दिया था कि हम 40 बंदे थे और 8 ताजियाने थे, कुछ लकड़ियां थीं और आग लगाने का कुछ सामान था। जो ही हम दरवाजे पे पहुंचे, मैंने जाके कहा मन अंता, अंदर से आवाज़ आई तू कौन है? किसी ने कहा मैं फिज़ा हूँ, ज़हरा की कनीज़ हूँ। मैंने कहा अली से कहो जल्दी बाहर आए। उसने कहा अली मसरूफ़ हैं। मैंने कहा इल्ला दखलना अलैहि व युखरजु करहन, अली से बोलो जल्दी आए, वह मरना मैं अंदर आके गले में रस्सी डाल के अली को बाहर ले जाऊंगा। ये सुन के वो नौकरानी रोती हुई चली गई। कुछ देर के बाद ज़हरा आई। एक ऐसा जुमला इल्मी है, अगर समझ गए तो आप रो पड़ोगे। जो ही पाक बीबी ज़हरा आई है ना, मैंने पूछा तू कौन? कहा मैं ज़हरा हूँ। कहा अली को भेजो। कहा हुआ मशगूल फ़ी जमिल कुरान, वो कुरान जमा करने में मसरूफ़ है, वो नहीं आ सकते। ये कहता है दई अन के असातीर नसा, बतूल औरतों वाले बहाने ना बना। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। बतूल औरतों वाले बहाने ना बना, अली को जल्दी बाहर भेज। कहता बीवी ने कहा मैं नहीं भेजूंगी। हम 40 बंदे थे, हमने बाहर से दरवाजे को धक्का दिया, अकेली बतूल अंदर थी। कहता है बतूल दरवाज़ा खुलने नहीं दे रही थी, बस थोड़ा सा मुझे ज़हरा का हाथ नज़र आया। फ़अख़ज़्तु तो सौता कुनफ़ुज़, मैंने कुनफ़ुज़ के हाथ से ताज़ियाना पकड़ा और मैंने बतूल के हाथ में मारना शुरू किया। तीसरा ताज़ियाना लगना था, ज़हरा का हाथ फट गया। फिर भी बतूल ने दूसरे हाथ से दरवाज़ा छोड़ा नहीं। जब थोड़ा सा दरवाजा और खुला, मैंने नयाम का दस्ता ऐसा ज़हरा के हाथ में मारा, जब तक जिंदा रही ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह ना पढ़ सकी। अदादारों दोनों हाथ टूटे हुए तेरी आकाज़ादी के। अब वो रिवायत सुना जो मैं पढ़ रहा हूँ। यही दोनों हाथ टूटे हुए हाथों में 2 तश्त लेके क़यामत के दिन तेरी पाक मखदूमा ज़हरा कहेगी मेरे मालिक दाएं हाथ में हुसैन की गर्दन है, बाएं हाथ में हसन के टुकड़े हैं, और मालिक आज ज़हरा तुझसे सिर्फ इतना पूछती है, बस ये बता मेरे छोटे का कसूर क्या था और मेरे बड़े का कसूर क्या था। आवाज़ आएगी ज़हरा मैं अल्लाह आदिल खुदा हूँ, सबसे पहले तेरा मुकदमा सुना जाएगा। हुज्जत तमाम करने के लिए कह रहा हूँ, कोई गवाह है तो पेश कर। रसूल फरमाते हैं गुज़्ज़ू अबसारकुम व नक्किसू रऊसाकुम हत्ता तजूज़ फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह। मेरी ज़हरा मासूम अंबिया के सामने जाके कहेगी कोई पाक नबी है जो मेरे बच्चों की गवाही दे। रसूल फरमाते हैं
मातब ज़हरा में किसी नबी का सर बुलंद नहीं होगा। किसी ने पूछा सरकार फिर गवाही कैसे होगी? फरमाया बस अचानक शाम के जिंदान में दलदला आएगा, एक सैयदादी निकलेगी जिसके हाथ बंधे हुए होंगे और रो के कहेगी अम्मा सबसे बड़ी गवाह मैं हूँ, अम्मा बड़े के जनाजे पे तीर चल रहे थे, अम्मा जैन अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे, पाक बीबी तेरा मातम कबूल करे, अम्मा बड़े के जनाजे पे तीर चल रहे थे, अम्मा जैनब देख रही थी, अम्मा छोटे पे ज़रबा चल रही थी, अम्मा जैनब देख रही थी, अम्मा सबसे बड़ी गवाह मैं हूँ। अदादारो सुनोगे जुमला, जो तारीख सुन कर होते हो, जो किताब सुन कर होते हो, लिखा है उसी वक्त शाम के जिंदान में कुछ हूरे नूरी नाका और अम्मारी लेके आएंगी और कहेंगी ऐ सैयदजादी, मैं डर के पढ़ रहा हूँ कि कहीं किसी मोमिन को कुछ हो ना जाए, हौसले के साथ सुना, ऐ सैयदजादी, ए अली ज़ादी, ए ज़हरा ज़ादी, ए नबी ज़ादी, अल्लाह कह रहा है नूर की इस अलमारी में सवार हो जा और पर्दे पर्दे में आकर अल्लाह की अदालत के कटहरे में भाइयों की गवाही पेश कर। जो ही कहा ना भाइयों की गवाही पेश कर, पाक बीबी रोक के कहती है होरो ये बताओ ये अम्मारी और नाका किसने भेजी है? कहा नाका तेरे नाना नबी ने भेजा है। हौसले के साथ सुना, अम्मारी तेरे बाबा अली ने भेजी है। रो के सैयदा ज़ैनब कहेंगी हुरो मेरे बाबा और नाना से कहो जो आपका हुक्म है ज़ैनब करने को तैयार है, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो आज वैसे आऊँ जैसे जी चाहता है। हौसले से सुनना, हौसले के साथ, आज वैसे आऊँ जैसे जी चाहता है, आज वैसे आऊँ। रसूल की आवाज़ की हुरो पूछो ना मेरी लाडली ज़ैनब से कैसे आना चाहती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम साहिब किताब लिखता है, जब कहना पूछो कैसे आना चाहती है, पाक ज़ैनब रो कहते नाना तेरी रिसालत की कसम है जी चाहता है अल्लाह के कटहरे में आज वैसे आऊँ जैसे शराबी के दरबार में गई थी। नाना मेरे दाएं तरफ सकीना हो, बाएं तरफ कुबरा हो, नाना पत्थरों की बारिश थी, आग की लकड़ियां थी। एक आलिम दीन से पूछा गया किबला ये बताइए सैयद सज्जाद सबसे ज्यादा तंग किस मोड़ पे हुए? फरमाया शाम का वो चौक था जिसमें सज्जाद फरमाते हैं जलती हुई लकड़ियों से, उबलते हुए पानी से और पत्थरों से ऐसे हमें मारा गया, सईदो माफ करना, ऐसे मारा गया कि कितनी देर तक मैं फूफी को ना पहचान सका। मालिक तेरा पुरसा कबूल करे। अब है तेरे मातम वाली जुमला, जिसने मातम की तैयारी करनी है सीना प्यारा ना करे। अब तेरे मातम वाली कह रहा हूँ, कहा कितनी देर तक मैं फूफी को ना पहचान सका और फूफी मुझे ना पहचान सकी। जब थोड़ी देर के बाद पत्थरों की बारिश कम हुई, हुसैन ने नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ा, शब्बीर ने आयत पढ़ी, बहन ने शब्बीर का लहजा सुना। आयत का तर्जमा ये था, इशारा था कि ज़ैनब जरा पीछे मुड़ के तो देख। जो ही आका दादी ने पीछे मुड़कर देखा, मेरी माओ बहनों, एक जालिम औरत के हाथ में पत्थर है और नीचे सकीना खड़ी थी, जिसका इशारा ये था ज़ैनब मेरी सकीना को बचा ले, इसे शिवर ने बड़ा मारा है। बस इशारा मिलते ही पाक बीबी ज़ैनब जल्दी से उस पत्थर के करीब आई, उधर से पत्थर निकला, इधर से आका दादी ज़ैनब आई। कुरान की अजमत की कसम वो पत्थर सकीना को नहीं अली की ज़ैनब की पेशानी पे लगा, खून का निकलना था। जो ही माथा फटा, एक मरतबा धोखे सना से अब्बास ने खुद को बाजार के सेंटर में गिरा दिया, काफिला रुका, खोली भागता हुआ आया, अब्बास का सर यूं पकड़ा। उमर साहब कहता है क्या हुआ? कहा सरकार 10वीं मरतबा फिर अब्बास नेज़े से गिर पड़ा, 10वीं मरतबा फिर अब्बास नोके नेज़े से गिर पड़ा। कहा जल्दी कर, इसे फिर नेज़े पे चढ़ा। जुमला आखिरी है तो मैं मिन्नत और तरले के साथ कह रहा हूँ, हौसले के साथ सुनना है। जी चाहे तो एक हाथ सीने पे मार लेना, लेकिन हौसले के साथ। अल्लाह जो मेरे नौजवान भाई हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, मौला अली असगर के सदक़े में उनको बेटे दे, और जिनकी होने वाली हैं मौला उनकी माओ बहनों को उनके सेहरे नसीब फरमाए। एक ही जुमला मैंने कहना है और मैं डरा खड़ा हूँ, इसलिए हौसले के साथ आखिरी जुमला सुनना। जुमला सुनोगे? कहा जल्दी कर, फिर गाजी का सर नोके नेज़ा पे बुलंद कर। कुरान की अजमत की कसम आफसाबाद बनो, और मसाहब के आशिको खोली जैसा मलाउन रो पड़ा। और उमर साहब से कहता सरदार खुद ही देख क्या गाजी के सर में नेज़े की जगह बाकी है। और हमने बार बार इसे नेज़े पे हौसले के साथ और हमने बार बार इसे नेज़े पे चढ़ाया। अब अब्बास के सर में इतनी गुंजाइश नहीं बची कि मैं फिर से नेज़ा मारूं। अब मुझसे पूछो हुआ क्या? हरामजादा कहता खोली फिर ऐसा मंजर बना कि बाजार शाम का रंग बदल जाए। अब मुझसे पूछो, जुमला आखिरी है, अब मुझसे पूछो जाएगा मुझे तो भाई इसने क्या किया? इस हरामजादे ने क्या किया? एक लकड़ी का तीर लिया, ऊपर एक रस्सी बांधी, दूसरे हाथ में गाजी का सर पकड़ा और चला।
मुझसे पूछो कहाँ? उस सिमत चला जहां एक रस्सी में 16 सैयदजादियां कैद थी। इस आराम, मुझे माफ करना जुमला सख्त है, इस आरामजादे ने क्या किया? ज़ैनब व कुलसूम के सामने उसी लकड़ी वाले तीर को गाजी के एक कान में दाखिल करके दूसरे से निकाल दिया। वो अली की बेटियां मातम कर, अली की बेटियों ने मातम शुरू किया। बाजार में दोनों तरफ अली की ज़ैनब व कुलसूम टकरे मार मार के मातम करने लगी। 8 दिन का सबाद वालों, 8 दिन के बाद एक यमनी बाशिंदा उसी बाजार में आया, शामी कसाई का शाना हिलाता है, कहता क्या बात है, तुम्हारे बाजार में दोनों तरफ दीवारों के रंग सुर्ख है, क्या तुमने कुर्बानियां छतों में शुरू कर दी? वो कहते हैं ऐसे ना कहे, और ये कुर्बानी का खून नहीं, 8 दिन पहले अली की बेटियां इसी बाजार से गुजरी थी और इतना मारा है शाम वालों ने, और ज़ैनब और कुलसूम कभी इस दीवार के साथ और कभी इस दीवार के साथ।